द्विघात समीकरण के 4.4 एक्सरसाइज में हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको पहले ज्ञात करना है कि ये मूल वास्तविक है कि नहीं है, और अगर वास्तविक है तो फिर उसको हल करना है। यानी आप कह सकते हो कि इसको फार्मूले के ज़रिए आप हल करोगे, फार्मूले विधि से। ओके, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग द्विघात समीकरण देख रहे हैं 4.4, और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि मूल की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति कैसे होता है या ये ज़रा समझो। हम द्विघात समीकरण जब भी लिखते हैं द्विघात समीकरण में ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ a b c कोई नंबर हो सकता है जिसको हम इसको कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर एक कोई भी क्वेश्चन है तो हम पहले देखते हैं कि इसका a b c क्या क्या है, फिर उसके बाद हम d निकालते हैं। d होता है इसका प्रकृति बताता है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ b का मतलब हुआ ये b, और c का मतलब ये, a का मतलब ये। यही d हमको बताता है कि ये इसका मूल वास्तविक होगा कि क्या होगा। अगर d बड़ा हो गया 0 से तो कहेंगे कि मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, यही इसकी प्रकृति कहलाती है, नेचर। दूसरा है कि अगर d छोटा हो गया 0 से तो कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं। यानी जो संख्या वास्तविक नहीं है उसको हम निकाल ही नहीं सकते हैं। और एक तीसरा कंडीशन ये हो गया कि d बराबर 0 हो गया। d बराबर 0 अगर हो गया तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। तो लिखेंगे मूल वास्तविक और समान। ये हमको याद रखना पड़ेगा। समान का मतलब हुआ कि दोनों इक्वल हैं। हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण, उसमें कभी कभी दोनों वैल्यू बराबर होते हैं तो वही समान होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पहले हम ABC देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे ये है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब कहो इसमें हमने क्या लिखा था? ax² लिखा था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही ना। तो अब देखो a के सामने क्या, x² के साथ जो लगा हुआ है वो a हुआ, तो a बराबर हमारा 2 है। यहाँ पर b के साथ जो है, देखो यहाँ b चूँकि प्लस में है, फॉर्मूले में तो प्लस में है, इसीलिए जब अगर b का वैल्यू हम यहाँ जो लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे -3 नहीं लिखेंगे, b बराबर माइनस c। यहाँ पर देखो प्लस में c है, यहाँ भी प्लस में है, तो c बराबर 5 हो गया। ये ABC हम पहले देख लेंगे। फिर d बराबर लिखेंगे, d कैपिटल D, विवित कर कहते हैं हिंदी में इसको, विवित कर। तो डिस्क्रिमिनेंट इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। यही डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है कि मूल वास्तविक है कि नहीं है, ये सब। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब b की जगह पर लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 5।
-3 का स्क्वायर 9 हो गया। इधर देखो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया। अब ये माइनस देखो, ये माइनस में आ गया क्योंकि ये बड़ा है तो ये माइनस में लिखना होगा। 10 में से 9 1 31। अब ये माइनस में आ गया तो ये 0 से छोटा हो गया, ये छोटा हो गया 0 से, क्योंकि आप जानते हो नंबर लाइन जब हम लिखते हैं यहाँ पर 0, इधर 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, इधर -1 -2, यानी 0 से छोटा नंबर में माइनस रहता है, 0 से बड़े नंबर में प्लस रहता है। तो यहाँ माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब 0 से छोटा हो गया, इधर छोटा इधर बड़ा। तो अब हमारा जब माइनस में आ गया तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, बस इसलिए मूल वास्तविक नहीं है तो इसका निकालने की ज़रूरत ही नहीं, हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मूल कह रहे हैं ना कि मूल, अगर मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर संभव है अगर वो पॉजिटिव आता बड़ा होता ना तब हम निकालते, तो इसीलिए इसका निकालने की ज़रूरत नहीं। अब अगले क्वेश्चन में है कि 3x² -4√3x और +4। यहाँ पर देखो a बराबर कितना है, a बराबर 3 है, b बराबर -4√3 लिखेंगे ये पूरा, c बराबर हो गया 4। ये तीनों चीज़ निकालने के बाद हम लिखेंगे d, कैपिटल D बराबर b² -4, इससे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। b की जगह पर यहाँ लिखो, देखो -4√3 का स्क्वायर, -4 a की जगह पर 3 लिखेंगे, c की जगह पर 4 लिखेंगे। -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस में, और √3 भी है, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इधर 4 चौक 16, 16 48, 48, ये भी 48 हो गया, 48 × -48, ये 0 हो गया, यानी मूल वास्तविक भी है और समान भी है। मूल वास्तविक हम ऊपर लिख दें, d बराबर हो गया 0, इसलिए मूल वास्तविक है, वास्तविक और समान है, तो निकालना पड़ेगा। इसीलिए अब x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर d लिखेंगे, जो d अभी निकाले, और नीचे 2 × a, 2a। ये फॉर्मूला है, एकदम रट लो इस फॉर्मूले को, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। माइनस क्वेश्चन में है तो ये फॉर्मूले में है तो लिखना पड़ेगा। अब b भी इत्तेफाक से देखो माइनस में ही है, यहाँ b देखो माइनस में है ना, b बराबर माइनस ये पूरा, तो यही -4√3 फिर से लिखेंगे, ये -b हो गया, प्लस माइनस और d, इतनी मेहनत करके d निकाले हो ना, अभी d बराबर 0 आया ना, तो वही d यहाँ पर लिख देंगे, d का वैल्यू 0 लिख देंगे, अपॉन 2, a की जगह पर देखो क्या है, a की जगह पर 3 है, 3 हो गया। ठीक है, ये माइनस से माइनस गुना करेंगे, प्लस हो गया, और 4√3 रह गया, 4√3 इधर +0 प्लस माइनस 0 करो, 0 ही रहेगा, इधर 2 3 6। अब एक वैल्यू इसको, एक वैल्यू अल्फ़ा में लिखेंगे। अल्फ़ा में क्या लिखेंगे, 4√3 + 0 अपॉन 6। इतना में 0 जुटेगा तो वही रह गया, 4√3 ही रह गया, अपॉन 6। 2 से कट रहा है, कट करो, 2 3 6, 2 2 4। ये √3, ये √3, इसमें √3 छिपा हुआ है, इसको कट करेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा।
यानी 2/√3 हो गया एक फैक्टर। बीटा में भी वही होगा, 4√3 -0 करेंगे, फिर वही रह गया 4√3, क्योंकि 0 घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 4√3/6, यही कट के फिर वही हो जाएगा 2/√3। दोनों बराबर है ना, इसीलिए क्वेश्चन वही लिखे हो ना, समान है और समान है, वास्तविक है और समान है, तो ये x का वैल्यू हो गया दोनों 2/√3 2/√3 दोनों बराबर। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक है कि x² 2x² -6x + 3 = 0। यहाँ पर भी a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर -6, c बराबर 3, d बराबर हो गया, d बराबर क्या हो गया, b² - 4ac। b की जगह पर देखो क्या -6 लिखोगे, स्क्वायर -4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस में यहाँ पर 4 दूनी 8 × 24, ठीक है, माइनस करो, 6 में से 4 2, 3 में से 1 2 गया 1 12, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो d बराबर हो गया, d कहेंगे कि d > 0, इसलिए मूल वास्तविक भी है और असमान है, लेकिन असमान, दोनों वैल्यू अलग अलग निकलेगा। अब हम निकालते हैं वैल्यू, तो अब हम क्या लिखेंगे, x बराबर फॉर्मूला -b ± √d/2a, माइनस b की जगह पर क्या लिखे, -6, तो ब्रैकेट में -6 लिखेंगे, प्लस माइनस d निकला 12, तो यहाँ 12 लिख दो, 2a की जगह पर देखो क्या है, इक्वेशन 2 है, ये हो गया हमारा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 6, और यहाँ प्लस माइनस 12 का रूट, 4 से 12 होता है ना, 4 × 3, इस पर रूट है, तो 4 का तो रूट 2 हो गया, तो 2 बाहर रह गया, 3 अंदर रह गया, 4 नीचे हो गया, 2 × 2 = 4। अब हम दो वैल्यू, चूँकि इसमें प्लस माइनस है, दो वैल्यू एक अल्फ़ा में लेंगे, अल्फ़ा में 6 + 2√3/4। देखो दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 × 3 = 6 हो गया, प्लस 2 कॉमन आ गया तो खाली √3 बचा यहाँ, /4, 2 से कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ऊपर हो गया 3 + √3/2, ये एक आंसर हुआ हमारा। फिर बीटा में उसी तरह बीटा में लेंगे 6 - 2√3/4, यहाँ भी कॉमन लेंगे 2, तो बचेगा 3 - √3/4, 2 से ये भी कटेगा, ये भी बच गया कितना, यहाँ 2 बचा नीचे, तो इसका भी आंसर हो गया 3 - √3/2। तो इस तरह से हमारे पास दो आंसर हो गए, अल्फ़ा बीटा दोनों पर। देखो दोनों वास्तविक संख्या है और दोनों अलग अलग है, इसीलिए दोनों कहेंगे कि वास्तविक, मूल वास्तविक है और असमान है। ये हमारा आंसर, हम चाहो तो ऊपर हम लिख लेते हैं। तो x बराबर हो गया, एक हो गया 3 + √3/2, और दूसरा हो गया 3 - √3/2। ये ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम
सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसका सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि अगर इसके मूल वास्तविक हैं, क्वेश्चन देखो पहले कि 2x² प्लस kx प्लस 3 कह रहा है कि मूल इसका मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है और समान है, यानी d बराबर 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पहले a देखो कितना है, a हमारा 2 है, b हमारा k है, c कितना है 3, तो d कितना हो गया b² माइनस 4ac। अब यहाँ b की जगह पर देखो क्या है k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, यानी k² माइनस 4 दूनी 8 24। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये इसका जो मूल है वो समान है और वास्तविक है। तो दिया हुआ देखो, चूँकि सिंस समान तथा वास्तविक मूल के लिए d बराबर होना चाहिए कितना 0, d बराबर 0 होना चाहिए। इसीलिए d कितना निकला k² माइनस 24 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब k बराबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 24 को इधर ले चलो, यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो अब 10th क्लास में तुम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हो। अब आप सिर्फ 24 का रूट नहीं करोगे, बल्कि प्लस माइनस के साथ 24 का रूट करेंगे। 24 का रूट क्या होता है 4 इंटू 6, यानी 2 बाहर होगा प्लस माइनस 2√6, इतना कह सकते हो। k का वैल्यू होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में, खाली प्लस वाला नहीं होगा चलेगा, दोनों लिखना पड़ेगा। k बराबर होगा 2√6 और k बराबर होगा माइनस 2√6, दोनों आंसर लिखना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला है कि ये भी इसमें उसी तरह का है। पहले हम इसको kx है और फिर x माइनस 2 है, उसके बाद प्लस 6 बराबर 0। खोलो पहले, kx को x से गुणा करोगे kx² हो गया, kx को 2 से माइनस करो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब हम a b c देखते हैं। a क्या है, a है k, b क्या है माइनस 2k, c क्या है 6, तो d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac, b की जगह पर माइनस 2k लिख के होल स्क्वायर कर देंगे, 4 a की जगह पर k है और c की जगह पर 6 है। 2 का स्क्वायर देखो, 4 हो गया माइनस से प्लस हो गया और k² भी हो गया, ये हो गया 6 चौक 24k। ठीक है ना। अब d के बारे में देखो, d के बारे में क्या कह रहा है कि समान मूल है और वास्तविक मूल है, तो लिखेंगे समान और वास्तविक मूल के लिए d बराबर 0, इसीलिए ये d है, ये 4k² माइनस 24k बराबर 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी देखो 4
कॉमन ले लेंगे और k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ बच गया 1k और माइनस 24 में से 4 कॉमन ले लिए तो 4 6 जा होता है 24, तो 6 बच गया और k तो आ गया कॉमन बराबर 0। एक फैक्टर देखो यहाँ 4k में अपने मन से 0 अगर जोड़ दो तो कोई गुना नहीं हुआ और k माइनस 6 दो वैल्यू हो गए। अब हम एक लिखेंगे 4k प्लस 0 बराबर 0, तो यानी k बराबर हो गया 0, इधर जाएगा माइनस 0 मतलब 0, 0/4 0 हो गया, k बराबर 0 एक वैल्यू। दूसरा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, तो दो वैल्यू हमारे हो गए, k का एक वैल्यू 0 हो गया, एक 6 हो गया। इस तरह से पूरा, ठीक है ना, ये पूरा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एक पार्क है, क्या ऐसा संभव है कि एक पार्क है जिसका लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर हो। ये क्वेश्चन है। तो आप पहले देखोगे कि संभावना उसकी क्या है, तो हम लिखेंगे कि माना अभी मान के चलें, माना चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी 2x। अब क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यही नहीं होता है, तो x गुना 2x ये बराबर क्षेत्रफल हो गया 800। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर हो गया बराबर 800 और 2 से ये कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर हो गया 800/2 400 हो गया, है ना। तो x स्क्वायर मतलब हो गया कि समीकरण निकल गया हमारा x स्क्वायर -400 बराबर 0। अब हमको संभावना की बात कर रहे हैं, संभव है। तो अब हमारे इक्वेशन में देखो, अब एक्स स्क्वायर हो गया, इसको यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो 0x हम ले सकते हैं, -400, यही संभावना को हम बता रहे हैं कि संभावना कैसे देखेंगे। तो अब हम पहले d निकालते हैं। इसमें a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 0, c बराबर हो गया कितना 400, है ना। अब d कितना होगा, d बराबर हो गया b स्क्वायर -4ac, b की जगह पर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 400, तो 0 तो रह गया, माइनस ये देखो ये 400 जो है माइनस में है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, तो 4 चौक 16 हो गया, प्लस 1600 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये 0 से बड़ा हो गया, बड़ा है 0 से, इसीलिए मूल संभव है, मतलब संभव है। तो जब संभव है तो संभव है, इसीलिए इसका जो ये हो गया, हम संभव है, हम कह रहे हैं कि क्या ये संभव है, तो हम लिखेंगे हाँ संभव है। तो अब आधार ये भी निकाल लो, तो x स्क्वायर बराबर जब 400 है तो हम x बराबर लिखेंगे ±400 का रूट यानी 20 ±, लेकिन यहाँ पर चूँकि एरिया के ये इसकी बात है लंबाई की, इसीलिए नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। x बराबर एक तो 20 हुआ, एक -20 हुआ, तो 20 वाले को x बराबर नहीं होना चाहिए माइनस के, इसीलिए
x बराबर 20 मीटर हो गया, 20 मीटर अगर निकालना है तो ये हो गया। ओके, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि क्या संभव है, देखो क्या संभव है कि 2 मित्र है जिसकी आयु का योगफल 20 है। मान लो, माना एक मित्र की आयु x, तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे की आयु क्या लेंगे 20, क्योंकि दोनों मिलके 20 है तो x माइनस 20 माइनस x हो गया। एक की आयु, दोनों की आयु मिलके 20 है तो एक की आयु x लेंगे, दूसरे की आयु 20। तो अब कह रहा है कि उसका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों की उम्र के गुणनफल जो है वो गुणनफल 48 है, नहीं 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व इसमें प्रश्नानुसार लिखूंगे, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, दोनों को 4 वर्ष पीछे भेजो, x माइनस इतना, इसको भी 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसको भी 4 साल पीछे भेजे। 4 वर्ष पूर्व उसके आयु का गुणनफल 48 ये गुणनफल, तो ये हो गया x माइनस 4 और इधर हो गया 20 में से 4 घट गया 16 माइनस एक्स बराबर 48। पहले समीकरण बनाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 16x हो गया, x को x से गुना करो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 से माइनस 16 चौक 64, फिर 4 से इसको गुना करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, ठीक है, बराबर 48 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, फिर x वाला, यहाँ 16x 4x 16x 20x हो गया, प्लस में 20x, यहाँ है 64, उधर है 48, वो इधर आएगा तो 64 माइनस में, फिर इधर से माइनस 48 आ गया बराबर 0। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12, 6 4 10, 1 11। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20x, और उधर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, वो 112 बराबर 0। माइनस 0 के नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया उसका कहानी। 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। फैक्टर बना लेंगे, 1 है यहाँ, 1 इंटू 112, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 3 4 4 32, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 20 लाना है, 20 नहीं होगा। अच्छा, पहली बात तो संभावना की बात कर रहे थे, तो संभावना इसको देखने के लिए हम d निकालेंगे। d बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4 से, तो d के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 112, 20 का स्क्वायर 400 हो गया पॉजिटिव में, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये तो माइनस में आ गया 48। इसका मतलब हो गया कि d माइनस में आ गया, ये छोटा हो गया 0 से, ये इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं, तो हम इसको निकाल ही नहीं सकते हैं।
समझे, मूल वास्तविक नहीं, इसलिए यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है, मतलब ऐसा एज का रिलेशन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा ये हो गया ना। अब ये ख़त्म हो गया। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, वो कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि एक पार्क हो जिसका परिमाप जो है, परिमिति किसको कहते हैं, इसको जोड़ने पर सारी भुजा को जोड़ दो। तो ये अगर x है, ये x है, ये मतलब कि चारों परिमाप दिया हुआ है, परिमाप या परिमिति बराबर होता है 2 लंबाई L प्लस B, लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप दे रखा है कितना, परिमाप दे रखा है 80, बराबर हो गया 2L प्लस B, 2 से ये कट रहा है 40 हो गया, यानी L प्लस B बराबर हो गया 40। तो B बराबर क्या हो गया, 40 माइनस L। ठीक है, यानी अब कह सकते हो कि B और एक लंबाई इसकी अगर हम B ले लें, ये अगर x ले लें तो ये कितना हो जाएगा, यानी अब यही करो कि लंबाई चौड़ाई मिलके अगर 40 है, तो अगर हम यहाँ पर लंबाई यदि यही कर लेते हैं, यदि L बराबर x हम लेते हैं तो B बराबर हो जाएगा 40 माइनस L, यानी 40 माइनस x। यहाँ पर हम x ले लेंगे, यहाँ पर 40 माइनस x ले लेंगे, ये है ना। अब ये हमारा लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया। अब कहता है कि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 400। तो वही हम देखना है कि अब क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल आयत का, आयत की लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आयत चौड़ाई हमारा हो गया 40 माइनस x, लंबाई और चौड़ाई x बराबर हो गया, क्षेत्रफल कह रहा है कि 400। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 400x हो गया, 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। x स्क्वायर को पहले लिखो, x स्क्वायर प्लस 40x, ये 40 को इधर ले लो, 400 को बराबर 0, माइनस कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 40x और ये प्लस हो जाएगा। जब कॉमन लिए तो ये साइन अंदर चेंज हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब हमको संभावना देखनी है कि ये पॉसिबल है इसका, तो अब d निकालेंगे। d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 400। ठीक है, 4 चौक 16, मैंने इसका स्क्वायर करेंगे 1600 हो गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4 चौक 16, ये तो 0 हो गया, 4 चौक 16 यानी 0 हो गया। d बराबर 0। अब तो ये तो संभव है, d बराबर 0 इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए यह संभव है, संभव है। ठीक है, इस तरह से हम
अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, निकालने के लिए आप वही फिर ये करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 है। डी के मेथड से हम निकाल रहे हैं तो डी बराबर हो गया बी स्क्वायर, अभी डी निकाले 400, डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0। अब एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी की जगह पर माइनस 40 प्लस माइनस डी 0 हो गया अपॉन 2a की जगह पर 1। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, यानी 40 अपॉन 2 हो गया, कट के हो गया 20 एक्स बराबर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी मालूम होगी, चौड़ाई हो गई 20 और लंबाई भी वही होगी क्योंकि 40 माइनस 20 है, 40 माइनस 20 मतलब 20, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है इसके। ठीक है, इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, 4.4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चन एक तरह से समझो कि कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देखोगे, सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।